मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा कि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, दो शब्द कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मुझे ये पता लगे कि मेरा जो वीडियो है आपका कुछ मार्गदर्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। दर्शकों, आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आज के इस आर्थिक युग में हर आदमी चाहता है कि मेरे सोर्स ऑफ इनकम, मेरे पास कई प्रकार से धन एकत्रित हो, मैं व्यवसाय करूं, नौकरी भी करूं, मतलब कई कई प्रकार के धंधे करूं, ऐसा हर आदमी सोचता है। आपके अगर कुंडली में अनेकों योग होते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन खास तौर से व्यापार करने का, व्यवसाय का, आप जो व्यापार करते हैं उसका कारक बुध है। बुध उसका कारक है। बुध की अच्छी स्थिति आपको व्यापार या व्यवसाय या कई सूत्रों से धन आगमन करने की प्रेरणा देता है। अगर अष्टम भाव में बुध हो, ये अष्टम भाव है, यहां पर बुध हो अष्टम भाव में, तो पहले तो अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव का अपना एक अलग ही विशिष्ट महत्व है। आयु के साथ साथ कष्ट भी, दीर्घकालीन योग भी, विदेश यात्रा भी अष्टम भाव से होती है। और स्त्री सौम्य होगी या कर्कशा होगी, क्यों अष्टम भाव दाम्पत्य सुख से भी संबंध करता है। विपरीत राजयोग भी बनता है अष्टम भाव में प्रचुर मात्रा में, यानी जिसकी कोई मात्रा ही निर्धारित नहीं है। धन और चिंतन का विभाव अष्टम भाव है। अन्वेषण, खोज, तो पीएचडी वगैरह सब अष्टम भाव की ही देन है। गूढ़ ज्ञान भी है, गूढ़ रहस्य भी है, और दबा हुआ खजाना भी है। गुप्त विद्या, तंत्र वद आदि का भी है, और गुप्त अंगों का स्वामी भी है। गूढ़ रहस्य आदि का भाव है, और बड़े रहस्यमय है अष्टम भाव। अष्टम भाव में अगर आपका बुध है, बुध शुभ स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, बलवान स्थिति में अपनी राशि में हो, उच्च राशि में हो, मित्र की राशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, पाप ग्रह से पीड़ित ना हो। जहां अष्टम भाव में बुध हो और पाप ग्रह से पीड़ित नहीं हो, तो आपको एक से अनेक स्रोतों से धन कमाने की प्रेरणा देता है। अगर अष्टम भाव में बुध पर राहु शनि आदि का अशुभ प्रभाव हो, अशुभ प्रभाव, तो जो कमाया हुआ है उसको भी गंवा दे देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात आपको समझ लो। अष्टम भाव में बुध की बलवान स्थिति अगर हो तो लॉटरी, शेयर बाजार, यानी आकस्मिक धन की आने की प्रेरणा देता है, और मिलता भी है, और धनवान होता है। अष्टम भाव में स्थिति हो, कुल का पालन करने वाला होता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि है, द्वितीय भाव पर आ जाती है। कुल का पालन करने वाला होता है, श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, अनेक प्रकार से धन प्राप्ति की, जैसे मैंने बताया, बुध प्रेरणा देता है। उसकी स्मरण शक्ति अच्छी होती है, क्यों? बुध बुद्धि का कारक है। वाणी अच्छी होती है, आध्यात्मिक शास्त्र आदि का ज्ञान होता है, क्यों? अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। बुध बलवान स्थिति में हो, उच्च राशि में हो, अपनी राशि में हो, शुभ योग में हो, तो अकस्मात आपको धन, आप सोचोगे कि मैं इधर से भी धन कमा लूं, इधर से भी धन कमा लूं, और सत्य वक्ता भी होता है, जितेंद्र भी होता है। दूसरी तरफ अगर यहां पर पाप प्रभावी होगा, अशुभ प्रभावी होगा, तो जो भी कमाया उसको भी सब गंवा दोगे, इस बात का ध्यान रखना। सुंदर व्यक्तित्व होता है जातक का, धनी, अपने जनों में विश्वास रखने वाला होता है, सफलता प्राप्त करता उनसे विश्वास रख करके। लॉटरी आदि शास्त्रीय ज्ञान भी होता है, मत तो अकस्मात धन उसको कहां से मिले, गड़ा हुआ धन मिले, कहीं से मिले। अष्टम में बुध अगर राहु केतु शनि मंगल आदि से पीड़ित हो तो सब कुछ चौपट हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। तो उसी मैंने अष्टम भाव के आपको बता दिया।
तो अष्टम भाव में बुध आपका यहां पर है, प्रेरणा देगा। अब इसके साथ तो ये तो जरूरी बात है, लग्नेश भी अच्छा होना चाहिए, दसम भाव भाग्य भाव भी अच्छा होना चाहिए, वो एक अलग बातें हैं, वो भी अच्छी होनी चाहिए। बात मैं बता रहा हूं सिर्फ बुध की, वो आपको प्रेरणा देगा। अब देखते हैं संबंधित कुंडली में बुध किस प्रकार से काम करता है। बुध और अष्टम भाव पर चर्चा मैंने आपको बता दिया। बुध और अष्टम भाव पर चर्चा प्रेरणा देगा, व्यवसाय के लिए एक से अधिक स्रोतों का देगा। कुंडली में शशक और रुचक योग और पितृदोष भी है। जातक का जन्म 21 अक्टूबर 1995 कृष्ण पक्ष त्रयोदशी उत्तर फाल्गुन नक्षत्र एक शनिवार को दोपहर के बाद 15:40 पर हुआ। इस जातक को मैं जब से इसने +2 किया है तब से इसको मैं वॉच कर रहा हूं, यहीं का लोकली है, तब से मैं वॉच कर रहा हूं। और ज्योतिष ज्ञान ऐसे ही नहीं आता, उसकी एक्टिविटीज देख करके कैसे क्या हो रहा है सब आता है, तब ज्ञान की बात होती है। जन्म के समय पर कुंभ लगन हुआ, 16 डिग्री लेकर के है, शनि 25 डिग्री लेकर के लगन में है, लग्नेश लगन में है। तीसरे भाव में केतु 2 डिग्री 25 मिनट लेकर के है, और सप्तम भाव में चंद्रमा 28 डिग्री 20 मिनट लेकर के है, और अष्टम भाव में बुध उच्च राशि में 15 डिग्री 37 मिनट लेकर के है। नवम भाव में सूर्य 3:44 लेकर के है, राहु 2:25 लेकर के, शुक्र 20 डिग्री लेकर के है, और दसम भाव में मंगल अपनी राशि में 6 डिग्री 35 मिनट लेकर के है, और वहीं पर गुरु भी 20 डिग्री लेकर के है। गुरु एकादश भाव का स्वामी है। कुंभ लगन के लिए गुरु एक वरदान है धन प्राप्ति के लिए। गुरु किस चीज का कारक है? अध्यात्म का कारक है, धार्मिक प्रवृत्ति है, संतान का कारक है, धन का कारक है। और कुंभ लगन में एकादश भाव में धनु राशि और द्वितीय भाव में मीन राशि, और गुरु यहां पर मित्र की राशि में है, तो पारे के नारे करेगा। एकादश भाव का स्वामी जब दसम भाव में आ गया और एकादश भाव का स्वामी दसम भाव की युक्ति बन गई तो और 4 चांद लगेगा। और उधर से बुध के विषय में मैंने बता दिया, ये आगा बुध कहीं पर पीड़ित नहीं है और 4 चांद लगेगा। लेकिन दिक्कतें आई, जैसे मैंने बताया ना, इस बच्चे को मैं +2 से देख रहा हूं, जब से +2 पास की है, तकनीकी शिक्षा भी पास की, और आज इसका कारोबार भी बहुत अच्छा है। तो परेशानी कहां पर आई? राहु की दशा 19 से 18 से थी, 36 तक अभी चल रही है। चित्र नक्षत्र में विपत्त तारा, राहु की दशा आ गई। जब आगे बढ़ने वाली बात आई, 18-5-23 साल का हुआ, राहु की दशा आ गई। राहु यहां पर यह भी एक बात देखने वाली बात है कि राहु त्रिकोण में है, तुला राशि में है, तुला राशि का स्वामी भी शुक्र वहीं पर है, और शुक्र पीड़ित नहीं है। सिद्धांत के मुताबिक अगर राहु जिस राशि में है और उसका स्वामी केंद्र त्रिकोण में है तो वो अच्छे फल देगा। और वैसे भी आसुरी लगन है, आसुरी लगन मतलब इस लगन का स्वामी शनि है, पंचम का स्वामी बुध है, भाग्य का स्वामी शुक्र है, तो आसुरी लगन में राहु थोड़ा सा झुकता है, अच्छाई की तरफ झुकता है। देव लगन में परेशानी देता है। तो यहां पर राहु कमजोर तो हुआ, लेकिन यहां पर तुला राशि में 9 भाव में राहु है। यहीं पर जो पॉइंट मुझे याद आया मैं बताता चलता हूं। राहु और केतु एक बिंदु है, 180 डिग्री पर हैं। अगर मंगल और शुक्र एक तरफ आ जाते हैं इस बिंदु से, राहु यहां पर है, केतु यहां पर, मंगल शुक्र या तो इस तरफ आ जाए या एक लाइन ये खींच दो या इस तरफ आ जाए, एक तरफ हो, दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अच्छा मिलता है। थोड़ी बहुत परेशानियां आई थी, वो हम बताएंगे, दूर कर दी गई। लेकिन साधारण तौर पर अगर आपके राहु केतु के बिंदु से मंगल शुक्र एक तरफ है तो आप देखोगे दाम्पत्य सुख बहुत अच्छा मिलता है। शनि और सूर्य इस बिंदु से एक तरफ है तो पिता और पुत्र में भी अच्छा मधुरता रहती है। अगर इनका पार्टीशन हो जाता है, एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है, मंगल इधर या शुक्र इधर आ जाता है, शनि इधर या सूर्य इधर आ जाता है, तो दोनों में विपरीत आ जाता है, परेशानी आ जाती है। तो दाम्पत्य सुख भी मंगल और शुक्र की राहु और केतु के बिंदु से एक तरफ आ गया, अच्छा सुख मिला।
परेशानी आई थी, थोड़ी बहुत परेशानी आती है, मैं बताऊंगा, वो दूर हो गई। और शनि और सूर्य भी एक तरफ है, पिता से भी अच्छा था, और मंगल अपनी राशि में रोचक योग बना रहा है, शनि भी शशक योग बना रहा है। जब लगन में शशक योग बन रहा है तो सभी प्रकार के भोग मिलते हैं। अब हम नवास अगर देखते हैं तो विष नवास में केतु आ गया, लगन भी आ गया, लेकिन पुष्कर नवास में बुध और शनि चंद्रमा तीन ग्रह पुष्कर नवास में आ गए। लग्नेश शनि पुष्कर नवास में आ गया तो जरूरी बात है, पहले से ही शशक योग बन रहा है तो अच्छा बनेगा। बुध भी आ गया तो बुध पंचम भाव का, अष्टम भाव का स्वामी है, और अष्टम भाव जैसे मैंने बताया कि बुध की अच्छी स्थिति है, धन कमाने की प्रेरणा देगा। पुष्कर नवास में आ गया। चंद्रमा भी पुष्कर नवास में आ गया, छठे भाव का स्वामी है चंद्रमा। दाम्पत्य सुख में थोड़ी सी परेशानी देगा, लेकिन संघर्ष करने का मादा देगा। तो लगन को भी देख रहा, छठा भाव संघर्ष का, सेवा का भी भाव है, उसको मिलेगा। और मंगल तृतीय भाव का भी स्वामी है, पराक्रम भी आएगा। तो ऐसे जातक में पराक्रम भी है, संघर्ष करने का भी हिम्मत है, भाग्य का साथ है। क्यों? भाग्य शुक्र यहां पर बैठा हुआ है, भाग्य शुक्र अपने राशि में बैठा हुआ है, और बुध भी अच्छे स्थान पर है, प्रेरणा देता है, और दसम भाव का स्वामी मंगल भी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है। तो जब अगर इतने ग्रहों का जब साथ हो जाता है तो अगर छोटी मोटी जो प्रॉब्लम जो कुंडली में आती है, हम उसका उपाय कर लेते हैं तो बड़े सहज ही फल मिल जाता है। सिर्फ श्रद्धा आपकी होनी चाहिए। क्यों? क्या दिक्कत आई? सप्तम भाव का स्वामी सूर्य नीच राशि में चला गया, राहु से पीड़ित है, विवाह में परेशानी वाली बात आती है। अगर सूर्य पाप प्रभाव हो तो विवाह में दिक्कत आएगी और प्रबल पितृदोष आ जाता है। पितृदोष निकालना पड़ा। एक तो कारण यह था सूर्य पीड़ित होने का, दूसरा कारण यह था जहां पर द्वितीय भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी गुरु यहां पर है, दसम भाव में बहुत अच्छी स्थान पर है, और द्वितीय भाव को देख रहा, धन के वारे के नारे करेगा, लेकिन नवास में नीच राशि में चला गया। हरिवंश पुराण ये कहता है, और जब गुरु पाप ग्रह की राशि में हो तो पूर्व जन्म के पितरों का प्रभाव है, पितृदोष है। इस जातक का जब 12th के बाद जब रहा आसान में थोड़ी सी परेशानी आने लगी राहु की दशा में, तो नारायण बलि श्राद्ध यहीं पर किया गया। मतलब उसने नारायण बलि श्राद्ध कराया। नारायण बलि श्राद्ध पितरों की अच्छी पूजा है, और अर्क वहा कराया, श्रद्धा थी उसकी। तो ये जितनी भी दशाएं जो फर्क आ रहे थे वो सारी दशाएं शुभ प्रभाव में कनेक्ट हो गए, और गुरु के उपाय भी करे। अकेले श्राद्ध से नहीं होगा। कभी सोचो पितृदोष से हो जाए तो उसके कारत्व कर्म तो करने पड़ेंगे। गुरु के कारत्व कर्म किए तो गुरु एक्टिव हो गए, गुरुदेव एक्टिव हो गए, और धन के देवता है गुरु। एकादश भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का स्वामी यहां पर है, और गुरु मंगल की यहां पर युति आ गई। दसम भाव का स्वामी और एकादश भाव की युति आ गई, अपने आप में राजयोग बन गया, आसान हो गई। अगर नहीं करते तो बुध देव भी कितना भी करते, थोड़ा सा धन कहां से आता? क्यों? यहां पर धन के देवता तो गुरु हैं, लेकिन स्थिति देखते हुए, क्यों? लग्नेश बलवान है, भाग्येश बलवान है, भाग का सुख दे रहा है, और पंचमेशी बलवान है। ऐसी कुंडलियों में थोड़ा सा सहारे की जरूरत होती है। और दर्शकों, ये सब दोष निवारण वगैरह आदि ये कोई करता नहीं है, ये भगवान का ऊपर से होता है। जब उसकी सजा पूरी आ जाती है, जो उसको कष्ट भोगने होते हैं, तब हो जाता है, तो अपने आप भगवान तथास्तु बोल देते हैं। तो किया गया, विवाह भी हो गया, कुंभ विवाह भी करा गया, विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, और उसकी जो रेलगाड़ी है जीवनचर्या की, बहुत अच्छे स्थान पर चलेगी। और कम आयु में, आयु कितनी है अभी? 30 साल की आयु है, लोग तो अभी शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, और इसका बिजनेस बहुत अच्छा हो गया, तकनीकी वर्कशॉप हो गई, और इधर उधर बहुत पैसा लगाना शुरू कर दिया, चारों तरफ से अच्छा हो गया। शशक योग बन रहा है, रुचक योग बन रहा है, क्यों नहीं होगा? दसम भाव में मंगल यहां पर सफल, तकनीकी, धनवान, प्रसिद्ध, अपने कार्य के प्रति समर्पित बनाता है इसको। और मंगल पता है कहां, कौन से अनुराधा नक्षत्र में है? मंगल अनुराधा नक्षत्र में है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी तो शनि है। ऐसा जातक परस्पर समझौते करके काम करता है।
ये दसम भाव का स्वामी है जो काम करता है परस्पर सूझबूझ करके समझौते से काम करता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, अब 3 नक्षत्र बड़े प्रभावी देते हैं। कौन सा? जन्म नक्षत्र, क्योंकि चंद्रमा उसमें है, दशमेश का नक्षत्र और लग्नेश का रथ, क्यों? कर्ता तो लग्नेश है, और लग्नेश पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में शिव के रूप में एक अजय पद है जो परिवर्तन चाहता है, शोध करना चाहता है, कुछ नई चीज बनाना चाहता है, रहस्यमय कार्य करना चाहता है। वो शनि का काम हो गया, रहस्यमय कार्य करके, कुछ सोच करके, कोई आइडिया से अपनी नई चीज बनाने वाला शनि का आइडिया हो गया। और मंगल अपने काम में समर्पित हो गया, सूझबूझ करके समझौते से काम करने वाला होगा। देखो कितनी चीजें मिलती है तीनों कर रखे के। और बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा के देवता तो सूर्य है, उत्तर फाल्गुनी है, और आदित्य आर्य भगवान है। गुप्त बुद्धि अपने दिमाग में रखता है, सोच विचार सोचता है, विचारता है, और दूसरों की सहायता करने वाली बात है। तो चंद्रमा का भी उसका जातक एटीट्यूड कैसा हुआ? अपनी एक्टिविटीज को गुप्त रूप में रखेगा, सहायता भी करेगा, रहस्य में रहेगा। चंद्रमा उसका बताता है। लग्नेश क्या बताता है? लग्नेश उसको बताता है कि नई चीजों को प्रवर्तित करना, शोध करना है, शोध करने के प्रायोजिक में होगा, नई नई चीजों को लग्नेश करेगा। और मंगल क्या करता है? अपने काम के लिए समर्पित करता है और समझौते से काम चलाता है। ये तीनों चीज जहां अच्छी तरह से मिल जाए तो तरक्की अपने आप ही होगी। और यहां पर बुध ने कमाल कर दिया। बुध कन्या राशि यहां पर है, कन्या राशि अष्टम में हो तो बलवान स्थिति में हो तो धन के वारे के नारे होते हैं, और पाप प्रभावित हो तो परेशानी आती है, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो इस जातक का प्रेरणा कारक रहा, एक से अधिक कई काम चल रहे हैं उसके, और छोटी आयु में अच्छी प्रतिष्ठा हासिल कर ली। उपाय तो करना पड़ा, क्यों? द्वितीय और एकादश भाव का स्वामी गुरु जब नीच राशि में आ गया तो उपाय करना पड़ेगा। अब इन नवाज कुंडली की एक तरफ नजर देखिए, देखिए दर्शकों, लग्नेश कहां पर है? शुक्र के नवास में है, शुक्र दसम भाव में है, नवासपति शुक्र 9 भाव में अपनी राशि में है, धार्मिक प्रवृत्ति है। यानी लग्नेश का नवासपति शुक्र है और शुक्र 9 भाव में अपनी राशि में धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। आते हुए को सम्मान देने वाला है, जैसे बोलते हैं ना, अब भाई आता है तो बैठो, उठ बैठ करने वाला है, धार्मिक प्रवृत्ति का उसको मिला। और शुक्र तो सन अपने आप में लक्ष्मी है। चतुर्थ भाव में बुध और शुक्र, बुध और शनि की युति रही, बुध लग्नेश है और वे पंचमेश है। चतुर्थ भाव सुख का भाव है, नवाज कुंडली में अच्छा सुख हुआ। और दूसरी बात, मैंने आपको एक और वीडियो बताया था, अब भाई संबंध निभाएगा कौन? चतुर्थ भाव से केंद्र में मंगल हो तो ऐसा जातक दाम्पत्य जीवन का संबंध अच्छी तरह से निभाएगा। चतुर्थ भाव से केंद्र में मंगल है, दाम्पत्य जीवन में अधिक से निभाया। शुरू में परेशानी तो आई, दिक्कतें तो आई, क्यों दिक्कतें आई? सप्तम सूर्य राहु से पीड़ित था, पितृदोष निवारण कर दिया, कुंभ विवाह कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया। किया उसने, श्रद्धा उसकी, फल दिया भगवान ने, किसी पंडित जी आचार्य का नहीं, ये आपके खुद के ऊपर है। लेकिन ग्रह की स्थिति अच्छी हो, जैसे कहते हैं ना, संवार सकते हैं। अच्छी थी, लग्नेश लगन में था, मंगल रोचक योग बना रहा है, भाग्य का स्वामी भाग्य का साथ दे रहा है, और पंचम भाव का स्वामी भी अष्टम भाव में उच्च प्रेरणा दे रहा है। तो ये जो 3 ग्रह है अच्छे स्थान पर होते हैं तो बाकी तो पूजा से तथास्तु बोल देते हैं, कामधेनु गाय की तरह, जो मर्जी दूध निकालना। तो दर्शकों, ये रहा बुध का। अगर आपका बुध यहां पर पीड़ित है तो आप जो भी कुछ कमाया वो सब गवा बैठोगे। अष्टम भाव में बुध शुभ स्थिति में हो, शुभ प्रभाव में हो तो अनेक प्रकार से वो धन कमाता है और धनवान बनता है, और उसकी व्यवसाय और प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। ये टाइटल रहा। शशक योग भी मिल गया, रोचक योग भी मिल गया, भाग का साथ भी मिल गया, गुरु नीच में था, पितृदोष भी हो गया, शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया। और चाहिए क्या भाई? देखिए, कुछ तो करना पड़ेगा। संपूर्ण कुंडली कोई नहीं आती, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत कष्ट होता ही होता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।